औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। होम्यो एक जैसी, स्टेसिस हालत, सेम हालत या अपनी हालत को बरकरार रखना इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बाहर दो माहौल है ना, एक आपके जिस्म के अंदर का इन्वायरमेंट है, एक आपके जिस्म के बाहर का, जो बाहर माहौल का इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर वगैरह। बाहर जितनी मर्ज़ी तब्दीली आती रहे उसके बावजूद आपका बॉडी टेम्परेचर सेम रहे, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ सेम रहे, इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। होम्योस्टेसिस से मुराद बैरूनी माहौल में तब्दीलियाँ आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात में एतदाल और तवाज़न कायम रखना। एतदाल मतलब एक जैसा कांस्टेंट रहना, बरकरार रहे, जैसा था वैसा ही रहे। बाहर माहौल में जितनी मर्ज़ी तब्दीलियाँ आ जाए लेकिन बॉडी, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, जो अंदरूनी हालात हैं, आपके फंक्शन हैं, वो सेम रहे। मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द की हवा के दर्जा हरारत में तब्दीली के बावजूद इंसान के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत 37 डिग्री पर ही रहता है। अंदरूनी आपकी ये बॉडी का, और ये MCQ ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक खा लेने के बावजूद भी खून में ग्लूकोज की सतह 1 ग्राम फी लीटर ही रहती है। ये भी आपका MCQ में आ सकते हैं। इसको भी ये हम अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेंगे बाद में। अब देखिए, जिस्म के सेल्स ऐसा अंदरूनी माहौल चाहते हैं जिनमें हालात ज़्यादा तब्दील ना हो। एंजाइम्स के मौसर रफ्तार से काम करने के लिए अंदरूनी हालात का मतवाज़न होना बहुत अहम है। अब देखिए, एंजाइम्स क्या हैं भाई बच्चों, हम लोगों ने 9th में चैप्टर पढ़ा था एंजाइम्स का, आपको याद होगा। द कंपोनेंट्स विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, अब आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख के देनी है मुझे, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखें नेक्स्ट, ऑस्मो रेगुलेशन व्हाट इज़। अब ये आपके पास सेकंड डेफिनेशन आ गई। पहले हमने होम्योस्टेसिस की पढ़ ली, अब ये सेकंड है ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? जिस्म के फ्लूइड, यानी जिस्म का फ्लूइड कौन सा होता है भाई? खून और टिश्यू फ्लूइड होता है ना। इनमें पानी और नमकियात की मिकदारों का तवाज़न कायम रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये इनका जो तवाज़न है वो क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, पास्ट पेपर्स में अक्सर ये पूछी जा चुकी है शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस्मानी फ्लूइड्स और सेल्स के मबैन पानी और नमकियात की निस्बती मिकदारें ही नफूज़ और ऑस्मोसिस के अमाल को कंट्रोल करती हैं, और ये अमाल सेल्स के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जमात नाम की बायोलॉजिस्ट से टॉनिसिटी का तसव्वुर याद कीजिए। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। ये आपके पास थर्ड डेफिनेशन आ गई। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन की। थर्म किसको कहते हैं? एनर्जी, गर्माहट, दर्जा हरारत, और रेगुलेशन उसकी रेगुलेट होना, उसमें तब्दीलियाँ या उतार चढ़ाव, जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को कायम रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। मतलब देखिए बच्चे, होम्योस्टेसिस क्या था कि बाहर जितनी मर्जी तब्दीली आ जाए अंदरूनी हालात सेम रहेंगे। अब ये थर्मो रेगुलेशन क्या है कि बाहर की जो तब्दीली आ रही है दर्जा हरारत में, उसका कोई असर अंदरूनी तब्दीली पे ना पड़े। अंदरूनी जो रिक्वायर्ड 37 डिग्री जो रिक्वायर्ड है जिस्म को, वो पूरी करनी है। ठीक है, अब देखें जिस्म के जो एंजाइम्स हैं मखसूस टेम्परेचर पर, मखसूस दर्जा हरारत पर काम करते हैं, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहा जाता है। अभी आप यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। वो मखसूस टेम्परेचर जिस पर जिस्म के जो हैं एंजाइम्स वो अपना काम करें, वो कौन सा टेम्परेचर होगा? वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। जिस्मानी दर्जा हरारत में कोई तब्दीली एंजाइम के काम पर असर डालती है। कोई भी तब्दीली हो वो एंजाइम के काम पर असर डालेगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या है? इखराज, फालतू मादों का इखराज यानी एक्सक्रेशन। ये आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है। ये भी होम्योस्टेसिस का ही एक अमल है। एक्सक्रेशन के दौरान जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे बाहर निकाले जाते हैं ताकि अंदरूनी हालात मतवाज़न हो सकें। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद देखिए ये पॉइंट्स आपके, मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों से मुराद कोई भी ऐसा मवाद है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बने और वो जिस्म को नुकसान पहुंचाता हो या बाय प्रोडक्ट हो जिसकी जिस्म को ज़रूरत ना हो। ठीक है, वो
एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जिसम से बाहर निकाल दिया जाता है। दैट इज़ योर वर्क फॉर टुडे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं पॉइंट्स के साथ। ये मेन डेफिनेशंस हो गई एक्सक्रीशन वगैरह, आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन होगी आपके पास। उसके बाद आपके पास थर्मो रेगुलेशन आ गया, आपके पास इंजाइम्स ऑस्मो रेगुलेशन आ गया। उसके बाद इंजाइम्स हैं आपके पास, इंजाइम्स की डेफिनेशन है, आपके बॉडी का दर्जा हरारत कितना है, उसके बाद होम्योस्टेसिस। और बच्चों आपने साथ इसकी एग्जांपल्स भी देनी है, और अगर किसी बात की आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हो मुझसे अगेन। ओके बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।